विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। सीट बंटवारे को लेकर आज आरजेडी की मीटिंग है। लालू यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सर्कुलर रोड बुलाया है। सीटों के ऐलान को लेकर मीटिंग में चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां बैठक कर रही है, मीटिंग हो रही है। आरजेडी की भी मीटिंग है। बताया जा रहा, लालू यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सर्कुलर रोड बुलाया है। सीटों के ऐलान को लेकर सर्कुलर रोड में मीटिंग होगी। लालू यादव के निर्देश क्या होते हैं अब देखना होगा। सर्कुलर रोड बुलाया गया है वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के। तो विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। आज आरजेडी की मीटिंग, लालू यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं लाइव। रजनीश, आरजेडी की जो मीटिंग होने वाली है, क्या जानकारी है उस मीटिंग को लेकर? बताया जा रहा, लालू यादव ने नेताओं को बुलाया है। देखिए, 10 सर्कुलर रोड पे लालू प्रसाद जो है वो बैठक करेंगे और इसमें सीटों को लेकर अभी तक जो देरी हो रही है, हालांकि कल मैराथन बैठक हुई 6 घंटे से भी करीब ज़्यादा, और इसको लेकर काफ़ी कुछ मसला जो है वो अंदरूनी सुलझाया गया। और साथ ही साथ देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर अब कुछ वैसा मसला नहीं है महागठबंधन के अंदर, लेकिन जो सीटों की अदला बदली है इसको लेकर लेफ्ट के साथ कुछ सीटें और कांग्रेस के साथ कुछ सीटें जो हैं वो फंसी हुई है। साथ ही साथ वीआईपी को भी जितनी सीटें ऑफर की गई है उसमें कुछ सीटों के हेर फेर की बात है। तो लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनज़र यही वजह है कि अभी जो रिवील करना है सारा कुछ जो पब्लिक डोमेन में, और चूंकि समय कम है, 10 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू है जो 17 तक है, तो बहरहाल ये मसला जो है वो थोड़ा अभी खिंचेगा। इसी को सुलझाने को लेकर आज तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी उपस्थिति में लालू प्रसाद एक एक सीटों पर 1 to 1 बात विचार करके और साथ ही साथ उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। और ये मानिए कि आज जो बैठक है उसमें लगभग सारी वस्तु स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी और उसके बाद महागठबंधन जो है वो आगे इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पर जानकारी देगी। और जहां तक कुछ सीटें बिल्कुल स्पष्ट है जो जिसके खाते में है, वहां कोई समस्या नहीं है, तो लिहाजा वैसे जगहों पे अपने नामांकन की तैयारी भी, चाहे वो लेफ्ट के सदस्य हो या दूसरी घटक दल के जो कुछ सदस्य हैं, वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दिए हैं। और जिन सीटों पर थोड़ी बहुत अदला बदली को लेकर जो एडजस्टमेंट की वजह से बातें चल रही है उनको आज सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ ही साथ लालू प्रसाद अपने जो उनके तमाम आरजेडी के जो उम्मीदवार होंगे इस बाबत भी अंतिम तौर पे निर्णय लेकर अंतिम तौर पर निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ रजनीश, एनडीए की बात कर लेते हैं। बीजेपी की आज बड़ी बैठक बिहार बीजेपी की दिल्ली में। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय दल की बैठक है। तो एनडीए में भी कहा जा रहा है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अब तो फाइनल हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। क्या जानकारी उधर को लेकर? देखिए, एक जो बातों को कहना और अपनी बात मनवाना, साथ ही साथ जहां मसला फंसा हुआ था उसको लेकर सॉर्ट आउट करना, ये तमाम बातें होमवर्क लगभग पूरी हो गई है। अब जो राजनीतिक दल है अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रणनीति के तहत अपने जो उनके सिपह सलार है उनके बीच विचार विमर्श करके और फिर इसे अमली जामा जो पहनाने की कवायद है, इसी कड़ी में आज चिराग पासवान, चूँकि बीजेपी और जो तमाम घटक दल हैं उनके साथ जो 1 to 1 होना था वो हो चुका है। साथ ही आज जो बैठक होनी थी जीतन राम मांझी की जो हम है उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तो चूँकि आज दिल्ली में जाकर और बात विचार विमर्श और तमाम सारी बातें होनी है, तो लिहाजा कल रात को ही उन्होंने अपने पार्टी के जो सहयोगी है उनके साथ बैठकर ये मसला मामला सुलझाकर और उन चीज़ों को कंक्रीट लेकर दिल्ली रवाना हुए। और साथ ही साथ चिराग पासवान भी आज बैठक करके और उनकी जो सीटें हैं, जो वस्तु स्थिति है, उम्मीदवारी है, तमाम बातों को लेकर वो
अपनी पार्टी की ओर से मुहर लगाएंगे। और साथ ही बीजेपी की भी बड़ी बैठक है। बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता एक और हैं, छोटा वो दिल्ली सवाल है, प्रस्थान कुछ वर्तमान विधायकों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर मिली है मंत्री रेणु देवी का टिकट भी कट गया है। देखिए, कई ऐसे बड़े नाम और चेहरे हैं जिनको इस चुनाव में निराशा हाथ लगेगी उम्मीदवारी के तौर पे यदि देखें तो। और इस कड़ी में सिर्फ यही एक नाम नहीं है, और भी कई सारे नाम हैं। अब चूंकि चुनौती बीजेपी के सामने सबसे बड़ी है, चूंकि 80 विधायक उनके हैं, अगर 100-101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ऐसे में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो और जो मौजूदा परिणाम है वो भी रह जाए या इससे आगे उठे, तो इसके लिए एक एक सीट पर फूक फूक कर कदम उठाने की बात है। पार्टी ने अपने स्तर से सर्वे कराई है, इसके अलावा कई स्तर पे फीडबैक लिए हैं, वो अपनी जगह है। साथ ही साथ जो लंबे समय से विधायक हैं, तो कुछ आपस में जो स्थानीय स्तर पर चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो या फिर नए कौन से चेहरे हों, बदली हुई परिस्थितियां में चीजें चूंकि बहुत बदल गई हैं तो और समीकरण भी सामाजिक बदले हैं, तो उस परिस्थिति में कौन से उम्मीदवार हो जो बिल्कुल जीत की गारंटी हो। बिल्कुल, यानी तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि स्ट्राइक रेट बढ़िया हो, विनिंग रेट बढ़िया हो। एक बार निषेध का रुख कर लेते हैं। निषेध, कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनली हो चुकी है एनडीए में और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है आज ही हो जाए, ऐसी भी खबर आ रही है। क्या जानकारी आपके पास फिलहाल? बिल्कुल राहुल, देखिए जो अंदर से खबर है और जो इशारा कल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दिया था, उससे यही लग रहा है कि आज शाम होते होते औपचारिक तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा एनडीए में कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किस दल को कितनी सीटें मिलती है। और जो सोर्स से जानकारी ये भी मिली है, कल दोपहर से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एनडीए में जो सीटों पर पेच फंस रहा था वो कहीं ना कहीं सुलझ चुका है। जो भी नाराजगी थी वो नाराजगी दूर कर ली गई है और सहमति पूरी तरीके से बन गई है। चिराग पासवान को भी मना लिया गया है। जो चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, कई बार बीजेपी के सीनियर लीडरों ने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करने की कोशिश की, पहले मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद मुलाकात हुई। चिराग ने बयान दिया कि सकारात्मक बातचीत हुई है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि सकारात्मक बातचीत हुई है। जीतन राम मांझी दूसरी तरफ सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि इतनी सीटें उनको मिले जिससे उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त मिल जाए, तो उस पर भी विचार विमर्श किया गया। बिहार के जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, जो सोर्स से जानकारी मिली है कि उन्होंने काफ़ी गंभीरता से जीतन राम मांझी की बातों को लिया और उस पर भी विचार विमर्श किया गया है और जीतन राम मांझी को भी मना लिया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको भी सम्मानजनक सीटें देने की चर्चाएँ हैं, जो जानकारी आ रही हैं। और औपचारिक ऐलान का इंतजार है कि कौन कितनी सीटों पर एनडीए में चुनाव लड़ता है बिहार विधानसभा का। और आज शाम होते होते लगभग संभावना जताई जा रही है कि ऐलान हो जाएगा। अभी बिहार में शांति का माहौल है। इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है क्योंकि जितने भी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो अभी दिल्ली में हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो अभी दिल्ली में हैं। और आज वहाँ पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें भी अंतिम तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद एक और बैठक आयोजित है। और कहा जा रहा है कि शाम होते होते ही हो सकता है कि जो फिगर है वो सबके सामने आ जाए, क्लियर हो जाए कि एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ पर स्थिति साफ है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब औपचारिक ऐलान होगा। बिल्कुल, औपचारिक ऐलान का